भाई आज के आरती का रुपया हेलो 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 सदगुरु महाराज की आज के आरती का रुपया 580 रुपया हुआ है, जिसमें 21 रुपया शिवराम जी और तुलसीराम जी दोनों मिला के कहीं सत्संग का प्रोग्राम हो, संत समागम हो, वहां इस पैसे को प्रसाद के रूप में प्रसाद लेके संत सभा में बांटे। सदगुरु महाराज की जय। ये 420 रुपया है, यहाँ पर मंच पर आके 580 रुपया है। 580 रुपया यहाँ पर पधार के ये ले जाए राशि। सदगुरु महाराज की जय। हमारे बोरी गांव के सरपंच साहब, साथ ही बोरी गांव से सभी संत माताओं, संतों, आप सभी यहाँ पर पधारे, अपना अमूल्य समय दिया और आपकी छत्र छाया में हम बाहर से मेहमान बैठे हैं। आज हमारे उदयपुर से पधारे हुए ब्रह्मसूत्र ब्रह्मस्वरूप, यूं तो ये आईजी ऑफिस में ऐसा हिसाब है, लेकिन यूं महाराज भी है और इनके घर से माता श्री अड़की देवी हमारे उदयपुर सेंट्रल जेल में जेलर साहिबा, और यूं महाराज है, माता श्री है। साथ ही हमारे भाई साहब सराड़ा से पधारे हुए श्री उमेश जी मीणा, वे भी यहाँ पे हेड कांस्टेबल है। आप अपना अमूल्य समय निकालकर इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए, उसके लिए धन्यवाद। साथ ही व्यासपीठ पर विराजमान हमारे सिद्धि से पधारे हुए श्री लक्ष्मण राम महाराज, आप भी अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर इस धरा पे पधारे, उसके लिए धन्यवाद। साथ ही ऊपर गांव से डूंगरपुर से पधारे हुए हमारे पूंजीराम महाराज, और वहां से जो भक्त मंडल पधारा है उनके चरणों में कोटि कोटि बार वंदन। साथ ही हमारे भिलोड़ा से कांजीराम महाराज, वो भी पधारे हैं, उनके लिए भी खूब खूब धन्यवाद। साथ ही हमारे घाटोल से बांसवाड़ा जिला से परम पूजनीय ब्रह्मसूत्र ब्रह्मस्वरूप ऐसे राम भाई महाराज, साथ ही व्यासपीठ पर विराजमान हमारे सरेरा से पधारे हुए परम पूजनीय प्रकाश राम महाराज, साथ ही घाटोल से पधारे हुए श्री लक्ष्मण राम महाराज, साथ ही कलकत्ता से गोपाल दास जी महाराज, साथ ही भक्त मंडल बोरी में श्री तुलसीराम जी, शिवराम जी, और साथ ही हमारे निरांत परिवार के पूजीराम जी, बंसीदास जी, नारायण जी, भीमदास जी, कन्यालाल जी, साथ ही किसी का नाम लिया हो नहीं लिया हो आप स्वीकार ले। साथ ही
हमारे दूर दराज से पधारे संत माताओं, भाइयों बहनों, आपने एक भगीरथ कार्य, एक सत्संग का यज्ञ रखकर दूर दराज से संतों महापुरुषों को इस धरा पर उतारकर एक दूसरे के दर्शन कराए, ये बदल खूब खूब धन्यवाद। मैं आप और आपके परिवार को सभी संतों महापुरुषों की ओर से परमात्मा आपको इतनी बख्शिश दे कि 12 महीने ऐसे अवसर, ऐसे प्रोग्राम परमात्मा आपको रखवाए। जो मालिक के निमित्त है, जो खर्च कर रहे हो, उससे आपको 1000 गुना परमात्मा आपको दे, बरकत दे, बख्शिश दे, बाल बच्चों पे छत्र छाया बनी रहे, संतों महापुरुषों की कृपा बनी रहे और ऐसे अवसर, ऐसे प्रसंग हर हमेशा 12 महीने परमात्मा आपको रखवाए, ऐसा आशीर्वाद आज संतों महापुरुषों की ओर से दे रहा हूं। सदगुरु महाराज की जय। अभी मेरे से पीछे वक्ता पुरुष बहुत विराजमान है, भजन भी आएंगे, सत्संग भी आएंगे, सत्संग भी अच्छा होगा। आपका अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे पधारे हो तो खूब करके सुनना, अमल में उतारना, अंतर में उतारना, फिर निश्चित करना, फिर वर्तमान में हो सके तो लेना। पूरी दुनिया के अंदर भारत देश विश्व गुरु के स्थान में पहला नंबर है। उस इस भारत धरा पर आप और हमको यहाँ पे अवतार मिला, आप और हम पुण्य निभाग्यशाली है। मैं तो पुण्य निभाग्यशाली में मानता हूँ, क्योंकि जब वास्को डी गामा ऑस्ट्रेलिया से भारत देश आ रहा था, जब उसकी माता श्री ने कहा कि बेटा, उसने कहा माता जी मैं भारत देश जाने वाला हूँ। माता श्री ने कहा बेटा मेरे लिए क्या लाएगा? उसने कहा मम्मी आप बताओ, आप जो भी कहोगे वो मैं ले आऊंगा। जब वास्को डी गामा भारत देश के अंदर आया तो उसकी माँ ने अपने भारत देश की एक चुटकी भर के मिट्टी मंगाई और वो मिट्टी ले जाके उसके माता श्री को दी और माता श्री ने उस मिट्टी को उसके माथे में लगाई। तो अपने भारत धरा की उसने पूछा कि माँ के इस मिट्टी में क्या गुणवत्ता है जो कि आपके सिर के ताज पर जैसे आप पहनते हैं उसी तरह आपने सिर के ताज पे रखी, इसकी महत्वता क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है, जरा मुझे बताइए। तो उसने कहा कि भारत देश पवित्र देश है, महापुरुषों का देश है और उस देश में स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती और वाल्मीकि ऋषि ऐसे अनेक भारत धरा पे हो गए बेटा। इसलिए भारत देश में अगर ब्रह्म विद्या और ब्रह्म सोच और ब्रह्मनिष्ठ और आत्म तत्व का अनुभव करना हो तो भारत देश के अंदर पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? भारत देश के अंदर। और इस धरा पे, इस पवित्र भूमि पर रहने वाले अपन धरती का बोझ नहीं बनना चाहिए, लेकिन अपन कहां पर भटक गए हैं और कहां पर मार खा गए हैं वो जरा मैं बताता हूं। आज से 5000 साल पूर्व पहले कोई इस भारत देश के अंदर कोई मंदिर नहीं था, मस्जिद नहीं था, कोई गिरजाघर नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। और उस समय स्वपूजा होती थी। क्या होती थी? स्वपूजा। और स्वपूजा उसको कहते कि खुद के एक दूसरे के परमात्मा स्वरूप को देखते थे और उसी की सेवा करते थे। किसकी सेवा करते थे? स्वपूजा होती थी और उसी की सेवा करते थे। लेकिन भारत देश में जब आर्य लोग आए उसके बाद यहाँ पे मंदिर बने, मस्जिद बने,
गिरजाघर बने, धर्म बढ़े, जातियां बढ़ी, वर्ण व्यवस्था हुई। वर्ण व्यवस्था जब एक ही इंसान के 18 वर्ण बना दिए। किसने बनाए? ब्राह्मण लोगों ने। किसने बनाए? ब्राह्मण लोगों ने। किसी ने इंसान ने, बाकी के समाजों ने कोई नहीं बनाई, लेकिन ब्राह्मणों ने एक ही इंसान के पूरी दुनिया के अंदर 5 तत्व 3 गुण का ये देह बना हुआ है। कोई अपने कोई नारी का अलग है, कोई पुरुष का अलग है, कोई अलग अलग नहीं है। तो नारी और पुरुष का 5 तत्व और 3 गुण का वे आमू किसे ऐसा ही करो। 5 तत्व 3 गुण का ये साधन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 5 तत्व 3 गुण का ये साधन बना हुआ है। नारी का भी 5 तत्व 3 गुण का ही ये साधन बना हुआ है। इसके साथ 4 शरीर बनाए हैं, 4 अवस्था बनाई है और 4 अंतकरण बनाए हैं। इसमें 14 लोक भी बनाए हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 4 अंतकरण, 4 अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्न तुरीय और 4 शरीर बनाए हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। इसमें महापुरुषों ने कहा कि भाई परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव करने के लिए 12.5 संप्रदाय बनाई, धर्म बनाए। कोई धर्म यूं नहीं कहता कि भाई, कोई धर्म यूं नहीं कहता कोई धर्म यूं नहीं कहता। धर्म कोई एक दूसरे की जीव हिंसा धर्म नहीं कराता है। धर्म एक दूसरे की वेरजर नहीं कराता है। धर्म एक दूसरे को लड़ाता नहीं है। अभी तो क्या होता है, अगर सामने से कोई मुस्लिम जा रहा है तो हिंदू यूं करेगा, अगर कोई हिंदू यूं जा रहा है तो मुस्लिम यूं करेगा। केम भाई हिगड़ा लड़ाई है? जो धर्म के नाम से एक दूसरे की कटती करते हैं, एक दूसरे को बड़ा छोटा करते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म नहीं, अधर्म है। क्या है? अधर्म है। जब बनाने वाले ने अलग अलग नहीं अपन बनाए, जब बनाने वाले ने कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी, तो आप और हम कौन से हैं भाई तो इस धर्म का? कई सारे कहते हैं, अरे भाई, कोई कहता है भाई हमें तो कबीर साहिब ना, अरे पेला वो कहता है, अरे अपने वाला आया नहीं आया, अरे भाई तुम्हारा वालों की और भी जो हम वालों की। भाई परमात्मा ने बनाने वाले को कोई उसमें कुछ नीच का कोई भेदभाव नहीं रखा है। और आप और हम कौन हैं जो कि एक दूसरे का भेदभाव करने वाले? एक वृक्ष होता है, वो दूसरों के लिए फल तैयार करता है, छाया तैयार करता है, और उसकी छत्र छाया के नीचे कोई चोर जाता है, उसको भी कभी वो वृक्ष यूं नहीं कहता कि भाई तू चोर है, यहाँ नीचे से उठ जा, कभी नहीं कहता। वृक्ष है वो नहीं कहता है। महापुरुष ने कहा, सरोवर तरोवर संत जन सोथा वर्षे में आ परमार्थ ने कारण चारे दरिया दे। जब वृक्ष किसी को नहीं कहता है, जब इंद्र बरसने में कभी किसी को कभी पेशी नहीं छोड़ता है, फिर समुद्र उसमें कितना भी कचरा चला जाता है, समुद्र कभी यूं नहीं कहता कि भाई कि ये कचरा मेरे अंदर क्यों आ रहा है, तू क्यों आने ले रहा है, ऐसा समुद्र भी कभी नहीं कहता। तो ये दूसरे लोग
और दूसरे धर्मों के लोग एक दूसरे के लड़ाने की बात नहीं करनी चाहिए। महापुरुष एकता और अखंडता की ओर दिशा प्रेरित करते हैं। महापुरुषों ने कहा कि लोक मळे तो लोकासार, संत मळे तो एकाकार। संत होता है वो एकता कराता है, कोई यूं नहीं कराता है कोई पेलो कबीर साहब ना पेलो जुदो, पेला लिसुड़िया वाला पेला जुदा, फिर कोई कहता है भाई पेला 10 नामी वाला पेला जुदा। अरे भाई कोई जुदो नहीं, कोई अलग नहीं। जब बनाने वाले ने अलग अलग नहीं बनाए तो फिर आप और हम कौन है। पर एक बात है, जब बकरा मर जाता है, जब पशु मर जाता है, तो पशु मर जाता है तो जो मर जाता है तो उसके अंदर चमड़ा चढ़ा के और मरे हुए चमड़े को घर में ला देते बजाने वाले। लेकिन इंसान घर में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि अपने समाज में और भारत देश के अंदर भगवान ज्यादा है। क्या है? भगवान ज्यादा है। क्योंकि उसमें जैन धर्म में भगवान एक ही है। वो कहते हैं कि आपो दीप भव। क्या कहते हैं? आपो दीप भव। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। जो दूसरों के लिए परमार्थी कार्य होता है वही फायदा होता है और वही धर्म अपनाना चाहिए। तो महावीर बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा, अपने आत्मा परमात्मा की माथापुड़ी चल रही है, वो माथापुड़ी उन्होंने निकाल दी कि भाई ये दरार पड़ी हुई है और उस दरार के अंदर एक दूसरे को उल्टा सीधा करके धर्म के नाम से और अधर्म कार्य करते हैं और पेट भरने का एक नाटक बना दिया है, षड्यंत्र बना दिया है। और बनाने वालों ने बनाया है, आप और सबको पता है किसने बनाया है। तो कृपया करके उस आडंबर में, उस षड्यंत्र में, उस मान्यताओं में, उस धारणाओं में नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा आपो दीप भव। तू तेरे स्वयं के भीतर की शक्ति को प्रकट कर ले। तू तेरे स्वयं के भीतर की शक्ति को प्रकट कर ले कि तू कौन है। क्या तू कौन है? अपन जब माँ के पेट से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद बेटी जन्मती है या बेटा जन्मता है, फिर इसके बाद कोई हिंदू बनता है, कोई मुस्लिम बनता है, कोई सिख बनता है, कोई यहूदी बनता है। जब जन्मता है उस समय बेटी और बेटा ही जन्मता है। कोई भी पूछता है कि हो जन्मियो कि भाई बच्चा है कि बच्ची है। इसके अलावा कोई ये गोत्र का है, कोई कहता है भाई परमार जन्मियो, कोई बुद्ध जन्मियो, कोई भगोरा जन्मा। ऐसा कोई किसी इतिहास में मुझे पढ़ा नहीं, मुझे सुना भी नहीं है। लेकिन मुझे इतना जरूर सुना है कि बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं, 10वीं 12वीं कर लेता है, फिर 12वीं के पास करने के बाद जिसने साइंस ली हो वो बच्चा कंपटीशन परीक्षा देके जब जाता है उस समय बच्चा जाता है, लेकिन आता है उस समय डॉक्टर बन के आता है। ये जरूर सुना है मैंने, लेकिन ये नहीं सुना है कि घर से निकला बच्चा ही वापस आया। ये मुझे नहीं सुना है। उसी तरह जब आप अभी वर्तमान में आप जब आए हो, अपने घर से ही आए हो, जब जाओगे तो अपने घर ही जाओगे। कहाँ जाओगे? अपने घर ही जाओगे। और बीच में भटक गए तो फिर घर वाले भी परेशान हो जाओगे और आपके भी ठोर ठिकाना नहीं रहेगा। कैसा हो जाएगा? वो भटकने वाले लोग, वो कुत्ता घूमता है ने, कुत्ता कभी कभी घूमता है, उसको खरजुआ होता है। ऐसी हालत जीवात्मा की हो जाती है। वो